हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार। मैं आप लोगों को स्टडी सिलेबस में स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, यदि आप लोगों को क्लास 10th का ऑल मॉडल सेट का यदि आप लोग जानना चाहते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है और उसके साथ आंसर और इसका पीडीएफ अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग धड़ाक से एकदम व्हाट्सअप का लिंक दिया हुआ है, उसे भी ज्वाइन कर लेंगे और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम पर हमेशा पीडीएफ अपलोड किया जाता है, जिस पर अगर आप लोग बाद में भी जुड़ते हैं तो आप लोग को वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा। लेकिन व्हाट्सएप पर केवल आप अपना प्रॉब्लम हमें सब बता सकते हैं। तो चलिए फटाफट आज जो है मैं आप लोगों के लिए क्या लाया हूँ उसको ध्यान दीजिएगा। न्यू पैटर्न 2022 का। तो दोस्तों इसमें जो है क्लास 10th के संस्कृत में किस प्रकार का क्वेश्चन 2022 में पूछा जाएगा वो मैं लेकर के आया हूँ, ठीक है, जो संस्कृत का है। तो दोस्तों ये केवल ऑब्जेक्टिव में बताने जा रहा हूँ। तो मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे प्यारे लाल, मेरे सुंदर लाल और मेरे सुंदरी लाल तो का सभी को हम कहते हैं कि यदि आप लोग नए हैं तो ऐसा ही वीडियो देखने के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और घंटा को टन 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 टना देंगे हमारे चला सा। चलिए फटाफट हम अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन, धूम धड़क्का धड़क्का धूम धड़क्का वाद्य हमारे प्यारे लाल आ गया 1 नंबर क्वेश्चन। तो हम जो है एक नंबर क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो आप लोग क्या कर रहे हैं, 1 नंबर में मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, तो मंगलम पाठ जो उपनिषद से संकलित है, ठीक है। मंगलम पाठ उपनिषद से संकलित है। हमारे साथ मिलजुल करके एकदम बोलते रहेंगे और सुर लगाते रहेंगे, जिससे आप लोग को याद होते रहेगा। हाँ, उसके बाद है अनोरनियान महतो महतो डॉट डॉट डॉट, ठीक है, मही मान महात्मा, ठीक है, मही मान महात्मन, ठीक है, मंत्र किस उपनिषद से संगृहित है, ठीक है, संगृहित है। तो ये जो है दोस्तों मंत्र जो है किससे संकलित है, तो ये कठोपनिषद से है, कठोपनिषद से है। चलिए, नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है। नदियाँ जो है नाम और रूप को छोड़ करके किस में मिलती है, तो समुद्र में मिलती है। दोस्तों सभी नदी जो है जाकर के अंतिम में समुद्र में ही गिरती है, यानी कि मिलती है। आगे कह रहा है हमारे प्यारे लाल और सुंदर लाल, अरे तोहनी के का कहली हमारे प्यारे लाल, पूरा देखिएगा। अरे तो का हम न समझाएंगे भाई बस एकदम। तो महान से भी महान क्या है, आत्मा है कि देवता है कि ऋषि है कि दानव है। तो हमारे प्यारे चला जी साहब, आत्मा से महान कोई है ये नहीं है। 5 में क्या कह रहा बा, किसकी विजय नहीं होती है, किसकी विजय नहीं होती है, तो असत्य की विजय नहीं होती है, असत्य की विजय नहीं होती है। अगला 6 नंबर में कह रहा है पटना का इतिहास कितना पुराना है। तो पटना का इतिहास जो है हमारे सुंदर चला 1000 वर्ष पुराना है कि 2500 वर्ष पुराना है। तो हमारे सुंदर चला सा लगभग आप लोगों को जो है 2500 वर्ष लमसम मतलब कि पुराना है, ठीक है, पटना का इतिहास, क्योंकि पाटलिपुत्रा जो है ईसा पूर्व से ही है, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। 2500 वर्ष पहले से है, लेकिन ऐसे किताब उताब में दिया हुआ रहता है 1000 वर्ष पुराना, लेकिन 2500 होता है। 7 नंबर में करा कुट्टनिमतम काव्य के कवि कौन है, ठीक है, सॉरी, निम्नतम काव्य के कवि कौन है, कुट्टनिमतम। तो इसका जो हो जाएंगे दामोदर गुप्त, ठीक है। हाँ, आगे की ओर 8 में यूनान का राजदूत कौन था, तो यूनान का राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। चलिए 9 नंबर में अगर आप लोग पूरा देखते हैं हमारे दोस्तों, आप लोग को एकदम पक्का 100% इससे 20 ऑब्जेक्टिव आप लोग को एग्जाम में एकदम देखने को मिलेगा 100%। यदि हमारे साथ यदि 5 मॉडल सेट अगर आप लोग देख लेते हैं तो दे दनादन हमारे साथ सुर ताल में गाइए, दे दनादन एकदम चला सा। हाँ, राजशेखर की रचना कौन सी है, राजशेखर की रचना कौन सी है, तो काव्य मीमांसा, राजशेखर काव्य मीमांसा। 10 में क्या कह रहा है, कह रहा बा कि कौमुदी महोत्सव किस ऋषि में मनाया जाता है, मतलब किस ऋतु में, किस ऋतु में मनाया जाता है। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में, मतलब कि कौन सा
वर्ष मतलब कि जो मौसम में, ऋतु मतलब मौसम भी एक प्रकार का होता है। तो शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव जो है शरद ऋतु में मनाया जाता है। वाह 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 वाह, हमारा सुंदर चला सा एकदम तो शेयर वेयर करते रहेंगे अपने अपने दोस्तों के साथ, ज़रूर से ज़रूर शेयर करेंगे। सभी को हाथ जोड़कर विनम्र रिक्वेस्ट है, और आप लोग जितना हो सके उतना अपने दोस्तों को जोड़े, जिससे मैं आप लोगों से एकदम खुश होकर के आप लोगों को जितना हो सके मैं भी सपोर्ट करूँगा। केवल आप लोग अपने भाई को जितना जोड़ेंगे उतना मजा आएगा पढ़ने में। और लाइव क्लास यदि आप लोग करना चाहते हैं तो हमारे चेला सा तोहरे दोस्तवा सा के सबके जोड़े। हाँ, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? तो आप लोग जानते हैं शरद ऋतु में। चलिए 11 नंबर में क्या कराए, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटना नगर की पालिका यानी कि उसका पालन पोषण करने वाला कौन सी देवी है? शीतला देवी, काली देवी, पटन देवी, गौरी देवी। चलिए, हमार सुंदर चेला पटन देवी, पटना के पटन देवी। चलिए 12 में क्या कह रहा बा, अलस कथा के रचयिता कौन है? कौन है हमार पी चला सहाँ, अलस कथा के रचयिता कौन है? चलिए दे देना दान। तो 12 का हो जाएगा आप लोग को विद्यापति। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। टोटल 50 क्वेश्चन है, 50 ऑब्जेक्टिव्स। तो हमारा सुंदर चला सा समझते हैं ना, एकदम तो चला सा अलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे? तो 4 लोग नहीं भागे थे। 4 गो आलसी जो था सोया हुआ ही था। चलिए 14 में संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है? बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है संसार में? तो दोस्तों माता है। माता जो है देखिए, बाबू छोड़कर भाग जाएगा लेकिन माँ छोड़ करके नहीं भागेगी, क्योंकि कोई 9 माह तक अपने बच्चे को पालनहार करती है, मतलब पेट में मतलब कि रखती है, इसलिए वो जानती है कि बच्चा कितने कष्ट से पैदा होता है। ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? तो दे दनादन चला सा, तो ये हो जाएगा चतुर्विशति। चलिए आगे की ओर 16 में जो भी क्वेश्चन है सभी पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप लोग जरूर पूरा एकदम देखेंगे, कोई भी आधा अधूरा नहीं देखेंगे। हमारे सुंदर चला सा एवं सुंदरी चला सा। हाँ, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? तो याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी थी। कौन थी? मैत्रेयी थी। 17 में क्या कह रहा बा कि महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? तो ये जो है सुलभा का मिलता है। महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? तो सुलभा का मिलता है, सुलभा। 18 में क्या कह रहा है कि वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका जो है हमारे सुंदर चला सा मिथिलेश कुमारी मिश्र है। मिथिलेश कुमारी मिश्र। चलिए आगे की ओर हम लोग देखते हैं। देखिए हमारे प्यारे लाल सा एकदम तो चला सा पोकेन एकदम झिक। हाँ 19 में भारत इसको कलरवा हम चेंज कर लेते हैं। हाँ, भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? किस पुराण से संकलित है? तो ये जो हो जाएगा आप लोग को भगवत पुराण से। भारत महिमा भगवत पुराण से है, ठीक है। द्वितीय श्लोक। जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? तो त्रय है। कितने हैं? तो त्रय है, मतलब 3 गो है। चलिए आगे की ओर। हमारे प्यारे लाले चला सा बाहर चला सा सबके कई हम केला खिलाएंगे एकदम चला सा। सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है? तो सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है? तो विवाह में एकदम 7 गो एकदम समझते हैं ना, 7 गो पद मतलब 7 फेरा मारना पड़ता है, उसी को सप्तपदी कहा जाता है। 22 में विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है? विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है? तो हमारे प्यारे लाले महाभारत का है। महाभारत का चला सा विदुर नीति महाभारत का है। चलिए आगे की ओर। हमारा सुंदर चली सा वारे चला सा सप्तपदी क्रिया ये तो हो गया है। चलिए विदुर नीति। धर्म की रक्षा किससे होती है? धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से, विद्या से, वृत्ति से,
इनमें से कोई से नहीं। तो हमारे प्यारे लाल आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जो होता है सत्य से, हमेशा धर्म की रक्षा सत्य से। जो झूठ बोलेगा वो अधर्मी होता है, सच बोलेगा वो धर्मी होता है। चलिए, मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संग्रहित है? तो रामायण के अयोध्या कांड से संग्रहित है मंदाकिनी वर्णम, अयोध्या कांड से। 25 में कह रहा बा कि विद्या जोर एका क्या बनाएगा? विधायका कि विधायका? तो हमारे प्यारे लाल विधायका बनाएगा, विधायका, विद्या जोर एका विधायका। चलिए, अगर आप लोग को अगला वीडियो देखना है, मैं दोस्तों आप लोग को मैं 5 सेट कराऊंगा। 5 सेट यदि आप लोग कर लेते हैं 5 सेट, तो आप लोग को एक भी ऑब्जेक्टिव ना इधर हिलने का ना उधर डोलने का, सीधे एकदम दना देने का, एकदम चला सा। हाँ, इसीलिए हमारे साथ सुर ताल में गाइए, दे दनादन दनादन दे दनादन। हाँ, चला सा। चलिए, 26 में क्या कह रहा है? नरक सेदम का संधि विच्छेद होगा, क्या होगा? नरक सेदम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो 26 का हो जाएगा हमारे प्यारे लाल नरकस्य जोर इदम, नरकस्य जोर इदम। 27 में क्या कर रहा है? निर्तोम भवत में कौन संधि है? निर्तोम भवत में कौन सी संधि है? तो कौन सी संधि है? तो ये हो जाएगा आप लोगों को पूर्व रूप संधि, पूर्व रूप संधि। कौन संधि? पूर्व रूप संधि। अब हम लोग चलेंगे 28 नंबर में, संकल्पा, ठीक है, संकल्पाच शब्द में किन किन वर्णों का संधि हुई है? ठीक है, संकल्पाच में। तो दोस्तों इसमें हुआ है आप लोगों को त हलंत जोर च, त हलंत जोर च। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, फिर से यह क्वेश्चन आने वाली है। कर्मणि विरह का समस्त पद कौन है? कर्मणि विरह का समस्त पद कौन है? तो ये जो हो जाएगा आप लोग को कर्म विरह हो जाएगा। 30 में पुरुष सिंह का विग्रह कौन है? विग्रह मतलब टूटा हुआ शब्द। तो ये जो हो जाएगा आप लोग को हो जाएगा पुरुषः सिंह ईव। चलिए आगे की ओर। 31 में क्या कह रहा है हमारे प्यारे लाल? अशांति किस समास का उदाहरण है? अशांति किस समास का उदाहरण है? तो ये है नग्गे का उदाहरण है। 32 में क्या कह रहा है? बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन है? बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन है? दिगंबरः है, दिगंबरः, बहुव्रीहि दिगंबरः। चलिए, लंबोदर ईसा हो गया। मृग सिंहात विभेति वाक्य के सिंहात पद में, ठीक है, पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? किस सूत्र से हुई है? तो ये हो जाएगा हमारे प्यारे साथियों ठीक है, भित्रार्थनाम भय हेतु। ठीक है, चलिए आगे की ओर। 34 में क्या कर रहा है? रुच्यार्थनाम प्रियमान, रुच्यार्थनाम प्रियमान सूत्र का उदाहरण कौन है? सूत्र का उदाहरण कौन है? तो ये हो जाएगा बलकाए मंदोकनम रोचते। ठीक है, बलकाए मंदोकनम रोचते। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? मोहना ... व्याकरणम अधिवान वाक्य के रिक्ति में कौन सा पद होगा? वाक्य के रिक्ति में कौन सा पद होगा? तो मासेन होगा। क्या होगा? मासेन। मोहना मासेन व्याकरणम अधिवान। चलिए आगे की ओर। 35 का 36 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 36 में क्या कह रहा बा? आलोक यति पद में कौन उपसर्ग है? तो ये हो जाएगा आप लोग को 36 में हो जाएगा अंग। चलिए 37 में नी उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? नी उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? तो नियमम क्या बनेगा? नियमम। चलिए आगे की ओर हम लोग देखते हैं। अक्षिपत पद में कौन धातु है? अक्षिपद में कौन धातु है? तो इसमें जो है हमारे प्यारे साथियों, इसमें छिप है। कौन सा है? छिप। चलिए 39 में शोभते किस लकार का रूप है? शोभते किस लकार का रूप है? तो शोभते जो है लट लकार का रूप है, लट लकार का।
श्रु धातु के लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन है? श्रु धातु के लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन है? तो ये जो हो जाएगा 40 का आप लोग को हो जाएगा श्रोष्यति। आगे की ओर क्या कर रहा है 41 में? नदी। नदी शब्द के तृतीया एक वचन का रूप कौन है? तो तृतीया एक वचन का रूप कौन है नदी का? तो नद्धा। क्या हो जाएगा? नद्धा। आगे की ओर 42 में पितरी। पितरी किस विभक्ति का रूप है? पितरी जो है हमारे प्यारे लाल सप्तमी विभक्ति का रूप है पितरी। चलिए अब 8 क्वेश्चन मात्र बच गया है। तो दोस्तों यदि आप लोग संस्कृत का पूरा फुल कोर्स करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और घंटा को टंटना देंगे और ठीक है। और आप लोग को संस्कृत खूब बढ़िया से तैयारी करा देगा। 10th का पूरा ऑल सब्जेक्ट। गोसु किस शब्द का रूप है? तो गोसु किस शब्द का रूप है? तो गोसु जो है हमारे प्यारे लाल गो का है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 44 में क्या कह रहा है? सुंदरतम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? सुंदरतम में तो 44 का हो जाएगा आप लोग को तमप। तमप। सुंदरतम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो तमप। आगे की ओर 45 में क्या कर रहा है? मनुष्य जोड़ त्वम से कौन सा शब्द बनेगा? तो मनुष्य जोड़ त्वम से दोस्तों मनुष्यतम बन जाएगा। चलिए आगे की ओर त्वम। 46 में प्रच्छ जोड़ कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? प्रच्छ जोड़ कत्वा से तो पृष्ठवा। पृष्ठवा बनेगा। क्या बनेगा हमारे प्यारे एवं सुंदर लाल एवं सुंदरी लाल? एकदम पृष्ठवा बनेगा। अब आगे की ओर कह रहा है पठनम में कौन सा प्रत्यय है? तो पठनम में जो है हमारे प्यारे लाल साहब पठनम में ल्यूट है। कौन सा है? ल्यूट है। आगे की ओर 48 में किशोरी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? किशोरी में तो किशोरी में हो जाएगा डिम। क्या हो जाएगा? डिम। चलिए आगे की ओर इंग उसका इम्प भी पढ़ सकते हैं या डिम। सीमन जोर डाप। सीमन जोर डाप से कौन सा शब्द बनेगा? तो सीमन जोर डाप से ठीक है बनेगा सीमा। ठीक है। चलिए आगे की ओर लास्ट क्वेश्चन 50 में निर्धारण में कौन सा विभक्ति होती है? तो इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, नहीं तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जवाब मिल जाएगा। ठीक है। कौन सी है? तो ऑप्शन मैं आप लोगों को एक बार बढ़िया से दिखा देता हूँ। पंचमी, चतुर्थी, तृतीया, षष्ठी और सप्तमी। चलिए जल्दी जल्दी फटाफट एकदम ये है और ये है। सभी को आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे इनमें से क्या होगा, निर्धारण में कौन सी विभक्ति होगा, आप लोग जरूर कमेंट करेंगे, हमें आशा है। तो दोस्तों आप लोग को अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक बनता है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और घंटा को तो एकदम टन टन टनटना देने का हमारा प्यारा लाल। तो चलिए दोस्तों इतना ही पर बेस्ट ऑफ लक माय डियर फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे।